तो यहाँ मैंने अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया है, और क्योंकि ये एक जावा प्रोजेक्ट है तो इसके लिए मुझे जावा की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे मैं जावा से ही रन कर रहा हूँ। तो रन करने पर अपने पास एक लॉगिन पेज ओपन होता है जो कि अपने पूरे मॉनिटर के सेंटर में ओपन होगा। अभी ईमेल आईडी मैंने एडमिन रखा है एंड पासवर्ड 1234। यू कैन शो पासवर्ड एंड लॉगिन। लॉगिन होने पर ये मैसेज देगा लॉगिन सक्सेसफुली। तो ये अपना जो प्रोजेक्ट का पैनल है वो ओपन हो गया है। ये प्रोजेक्ट ऑफलाइन बेस्ड प्रोजेक्ट है, मतलब ये जिसके सिस्टम में होगा वही इसे रन कर पाएगा। ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के लिए बना हुआ है, तो लाइब्रेरी में जितने बुक्स हैं उसका रिकॉर्ड एंड बुक इशू एंड रिटर्न करने का रिकॉर्ड हम यहाँ मैनेज करने वाले हैं। स्टूडेंट एंड फैकल्टी है उसका डेटा मुझे शो हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। तो एक यहाँ हेडर है, तो सारी चीज़ें यहाँ पास है। वन क्लिक पे सारी चीज़ें ओपन होती है। आई कैन ऐड चेंज माई पासवर्ड एंड इंस्ट्रक्टर डिटेल, तो मैं खुद को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरा जो ईमेल आईडी है वो यहीं है, तो यहीं से जो मेरी लॉगिन पेज है स्टार्ट होती है। एंड अगर मैं डेटाबेस दिखाऊँ आपको, तो ये है हमारा डेटाबेस। तो यहाँ आपको जितने भी नेम्स है वो अच्छे से शो होंगे, तो इसके लिए मैंने हाइफन यूज़ किया है। तो ये है बुक रिकॉर्ड सिस्टम, तो इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं। टेबल्स में सारे डेटा हमने यहाँ पर रखे हैं। तो जैसे इंस्ट्रक्टर जो है, तो यहाँ से मेरा जो ईमेल है और पासवर्ड है यहीं से मैच हो रहा है। यहाँ पासवर्ड जो है वो एक टेस्ट के फॉर्मेट में है, तो इंक्रिप्शन मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, इसलिए आपको ये पासवर्ड शो हो रहा है। तो आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं, सिंपल है, बट यहाँ पर नीड मुझे नहीं लगे तो मैंने नहीं। इसके बाद है स्टूडेंट का डेटा का नेम एंड ऑल एड्रेस। तो अपने प्रोजेक्ट में मैं एक स्टूडेंट ऐड करता हूँ। जितने भी डेटा है वो यहाँ शो हो रहे हैं। तो यहाँ मैं कोई स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट ऐड करता हूँ। इसके बाद यहाँ ऐड का बटन है, आई कैन ऐड हियर। कुछ डिटेल अगर मुझे अपडेट करनी है, आई जस्ट क्लियर इट। तो ये पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, तो दैट इज मिस्टेक। तो यहाँ मैं क्लिक करके ही इसे कर सकता हूँ एडिट। एंड कोई भी चीज़ मुझे अपडेट करना है तो इसे मैं अपडेट कर दूँगा, अपडेट सक्सेसफुली। एंड आई कैन आल्सो डिलीट एनीथिंग। तो यहाँ मैं बुक का कोई बुक ऐड करता हूँ। न्यू एवर बुक नाम से यहाँ पास ऐड हो गए हैं। तो होम पेज में हम जितने भी बुक्स ऐड करने हैं उसे हम यहाँ इजीली ऐड कर सकेंगे। जस्ट क्लिक ऑन द स्टूडेंट नेम, इशू बुक। तो यहाँ पास न्यू स्टूडेंट जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ आ गया है। अभी मुझे सारे बुक्स यहाँ शो हो रहे हैं, बट ये एम्प्टी हो जाएगा जब मैं कोई बुक ऐड करूँगा। तो जो बुक का नाम है उसे मैं सर्च करूँगा, जो मैंने अभी यहाँ मुझे सर्च करना पड़ेगा, न्यू एवर बुक। तो ये है मेरा जो बुक, इसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा बुक का नेम एंड ऑथर नेम यहाँ शो हो रहा है। बुक का कोई कोड जो कि लाइब्रेरियन देगा, कोई भी डाल दिया। मेरे पास अभी 10 बुक्स हैं अवेलेबल, यहाँ आपको शो होगी। एंड इशू डेट मैंने कोई भी डेट डाल दिया एंड जस्ट ऐड। तो ये जो स्टूडेंट का नेम है वो शो होकर यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो अभी मेरे पास एक बुक है जो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो यहाँ जो काउंट है वो माइनस हो चुका है 1 से, तो यहाँ पर अभी मुझे 9 बुक शो हो रहा है। सो दैट इज़ द लॉजिक इन बुक रिकॉर्ड सिस्टम। तो आप यहाँ पर और कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ एंड कुछ अभी भी बग्स हैं तो उसे मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। अभी जैसे मुझे इसे रिटर्न करना है तो आई जस्ट टाइप हियर द डेट। फर्स्ट आई क्लिक द टेबल। तो यहाँ भी मुझे जो टेबल है वो क्लिक हो रहा है, तो डेट इज़ सम बग हियर। तो इसे मैं क्लिक करूँगा, रिटर्न डेट, कोई सा भी रिटर्न डेट डाल देता हूँ, रिटर्न करूँगा। तो जो बुक की काउंट है वो बढ़ चुकी है क्योंकि मैंने इसे रिटर्न कर दिया। और इस विंडो की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिव विंडो है, तो इसे मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो इसे मैंने कस्टमाइज किया है, जो पहले ऐसा नहीं था। और छोटा सा पैनल है, इसे मैंने कस्टमाइज किया है। इसके साथ साथ यहाँ जो
जितने भी आइकन्स है ये कस्टमाइज हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट को न्यू लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था मेरा बुक रिकॉर्ड सिस्टम जावा प्रोजेक्ट, जो कि मेरी ज़िंदगी का पहला जावा प्रोजेक्ट था। ये स्क्रैच से बना हुआ है, तो भले ही उतना अच्छा ना दिखे, लेकिन ये फ्रॉम माई साइड इट्स रियली गुड प्रोजेक्ट फॉर मी। So thanks for watching this video and I will see you in the next video.